मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं सर। ए उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी बटवे सर, ये जो सिरे अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है। जो बीजेपी के एमएलए हैं, इन्होंने जिस अंदाज में जिस लफ्जों का इस्तेमाल इन्होंने किया है, ये हमारे संविधान के विपरीत जा रहा है। क्योंकि जो एमपी को हम जिता के भेजते हैं और ऐसे एमपी वहां पर अवाम की बात करना था, मगर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आम जनता भी उन्हें पसंद नहीं करती। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewellers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Al Hidayah Hajj and Umrah Services, Cafe 26 Crown, opposite ASIC Hospital, Surat Khazana, and by Maharaja Restaurant beside APFC Kamanganj. पार्लियामेंट में जो चीज आवाम को नजर आ रही है वे विपरीत महसूस हो रही है। क्योंकि हम बीते 2 दिन के अंदर जो पार्लियामेंट में लोकसभा में जो उम्मीदवार चुन के जाते हैं वो पब्लिक की बात वहाँ पर रखेंगे बोल के अवाम ये समझती है। परंतु 2 दिन कबल जिस तरीके से बयानात का स्टेटमेंट का निछावर किया गया वो एक शर्मसार है। क्योंकि हमने देखा है कि रमेश भिदुरिया जो बीजेपी के एमएलए हैं, इन्होंने जिस अंदाज में जिस लफ्ज़ों का इस्तेमाल इन्होंने किया है, ये हमारे संविधान के विपरीत जा रहा है। क्योंकि जो एमपी को हम जिता के भेजते हैं और ऐसे एमपी वहाँ पर अवाम की बात करना था, मगर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि आम जनता भी उन्हें पसंद नहीं करती और उनके बातों को पसंद नहीं करती, ना उनकी सोच की पसंद करती है। क्योंकि जो रमेश भिदुरिया ने जिस तरीके से इन्होंने लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, ये डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। क्योंकि आप अपने कॉलीग जो दानिश अली है वो भी एमपी है, इनके नज़र रखते हुए इन्होंने ये बातों का इजहार किया है। क्योंकि जनता 140 करोड़ जनता की नज़र होती है पार्लियामेंट के ऊपर, और एक विधायक जो जीत के जाते हैं और इस तरीके से बात करते हैं तो 140 करोड़ अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ होता है और इनकी नज़रियत की असलियत मालूम होती है। कभी रमेश भिदुरिया कभी बात करते चिल्ला चिल्ला के पुकार के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा हिंदुस्तान में, तो तब ये बात मालूम होती कि आप कितने वफादार हैं अपने पार्टी के लिए। कभी आप बोलते कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गिरावट क्यों हो रही है, तब अवाम को समझ में आता। अवाम को ये भी समझ में आता कि आपके जो एरिया के आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहाँ से हैं वहाँ पर आप नौजवानों की बात करते हैं तो अवाम को समझ में आता आपने इस शब्दों का इस्तेमाल किया है जो 140 करोड़ अवाम के ऊपर बहुत बड़ा असर गिरने वाला है। हम ये डिमांड करते हैं कि आप जिस तरीके से आपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है ये संविधान के अंदर इजाज़त नहीं देता, और नई जो पार्लियामेंट बनी हुई है इस पार्लियामेंट को आपने जिस आवाज़ में जिस लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके इसको पार्लियामेंट सेशन को जो खराब करने की कोशिश की, इसका जो पार्लियामेंट के जो चेयरमैन हेड होते हैं जल्द से जल्द स्टेप लेके रमेश भिदुरिया को कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेना है, ऐसा एक्शन लेना है कि आने वाले एमएलए और जो मौजूदा एमएलए हैं इनको भी ये नसीहत पहुंचे। क्योंकि कानून इतना कमज़ोर नहीं है, बस कानून इंसान को देख देख के और एमपी को देख देख के लीडर को देख देख के इस्तेमाल होता है। क्योंकि हम बीते दिन हमने देखा है कि कई एमपीज को यही सदन के अंदर उनको निलंबित किया गया, परंतु टाइम नहीं लगा। मगर रमेश भिदुरिया के लिए 2 दिन गुजर गए हैं और पार्लियामेंट के चेयरमैन से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसा मिसाल कायम की जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं 2014 के बाद कि सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की जा रही है। हम गलियों में सुनते थे और न्यूज़ चैनल के ऊपर सुनते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ, आज हमने विधानसभा के अंदर ये बात सुनी है तो ये शर्मसार है। इसीलिए हम गुलबर्ग
गुलबर्गा से मोहम्मद खालिद सोशल वर्कर ये डिमांड करते हैं कि आप ऐसा एक्शन लीजिए कि आने वाले दिनों में ऐसे एमपी जो एजुकेटेड हो, जो कानून को जानते हो, अवाम की बात रखते हो, ऐसे लीडर्स को चुन के भेजना, ये हमारे डिमांड है। और पार्लियामेंट के चेयरमैन साहब से भी हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेके इसको एक मिसाल कायम की जाए, क्योंकि ये और एक बार दोहराए ना जाए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Al Hidayah Hajj and Umrah Services, KF26 Crown, opposite ASIC Hospital, Surat Khazana, and by Maharaja Restaurant beside APFC Kamanganj.